आप सबने तो ये सुना ही होगा कि सपने एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर पूरा होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन आज हमको आके बोलना पड़ रहा है। आप सबको पता होगा या फिर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। मेरे द्वारा ये बताया जा रहा है कि ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी के ऑनर फाउंडर सीईओ जो बोल लीजिए वो हैं, जो कि गोपालगंज में है। बिहार का एक जिला गोपालगंज, जहाँ पे बच्चे उतने ज्यादा एजुकेटेड या टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप आके यहाँ पे कोई बिजनेस करें और आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बिजनेस मतलब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली स्टूडेंट्स मिल जाएं या फिर काम करने वाले लोग मिल जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। और ये हर बिजनेसमैन के लिए एक चैलेंज होता है। तो हमने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाया जाए, और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं सिखाया जाए, अच्छे से सिखाया जाए। क्योंकि क्लास में 50 बच्चों को बिठा के सिलेबस खत्म कर देना, ये टेक्नोलॉजी सिखाना नहीं होता है। अच्छे से उनको गाइड करें, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, डांटे, समझाएं, रिस्ट्रिक्टेड तरीके से, एक तरीके से या फिर रेस्ट्रिक्टेड तरीके से उनका क्लास लें, तब वो पढ़ के आएंगे। क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्योंकि पढ़ाई कितना जरूरी है और उसमें टेक्नोलॉजी कितना जरूरी है। यहाँ के बच्चे तो ये बोलते हैं कि कंप्यूटर से क्या होने वाला है, और उनको पता नहीं कि आज के जमाने में एआई इतना बड़ा रोल में आ चुका है, और वो अभी ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर पढ़ के क्या होगा। जब बच्चों को समझाया जाता है तो यही उनके जवाब होते हैं, और उनको ये बताने वाला कोई होता भी नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से हम लोग ये चीजों को बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अभी अभी हम लोग एक आईक्यू टेस्ट कंपटीशन का आयोजन किए हैं, जो 5 जनवरी 2025 को होने वाला है। और इस आईक्यू टेस्ट में जितने भी बच्चे शामिल होंगे, उस लोगों का टेस्ट होगा और फिर उनको एक जगह बुलाया जाएगा, जहां पे उनको टेक्नोलॉजी के बारे में रूबरू कराया जाएगा कि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम तो कुछ कहेंगे ही, साथ ही साथ कुछ उच्च अधिकारी भी होंगे जो बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, जो काफी पढ़े लिखे होंगे। बट उस इवेंट तक बुलाने में भी मेरे एक तरीके से बोले तो पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग अलग अलग स्कूल्स या कोचिंग्स में विजिट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि एक आईक्यू टेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें ये क्वेश्चंस होंगे और ये 9th लेवल के क्वेश्चंस होंगे, आप आइए और एग्जाम में शामिल होइए। और इसमें इवन प्राइज भी रखा गया है, रैंक फर्स्ट से लेकर रैंक 10 तक का। तो वो सोच रहे हैं कि क्या हम उस रैंक में आ पाएंगे कि नहीं, और वो अपने आप को पहले ही भाप ले रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि हम तो इसमें नहीं आ पाएंगे, तो क्यों ही हम इसमें शामिल होने जाए। हालांकि उनको ये नहीं पता कि अगर वो मैदान में आके लड़ेंगे तो पता तो चलेगा ही कि क्या था क्या नहीं था। वैसे हारना नाम का तो कोई शब्द नहीं होता है, या तो वो जीतेंगे या तो वो सीखेंगे। हमारे अकॉर्डिंग तो यही बातें हैं। बातें अगर करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट अगर आप गोपालगंज से हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ के बच्चों को आप समझाइए कि पढ़ाई में वो आगे बढ़ें, शिक्षा में आगे बढ़ें, शिक्षित बने, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आप गार्जियन हैं तो उनको घर से भेजिए पढ़ने लिखने के लिए, ऐसा नहीं कि आप उनको घर में ही रखिए सिर्फ। और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, इसके लिए उनको जाहिर सी बात है, मतलब इसके लिए उनको ज़रूर से ज़रूर आप बताइए कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्नोलॉजी समझ। वरना आप ही अगर कल कोई बिजनेस करेंगे और आप सोचेंगे कि कोई टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आदमी मिल जाए तो आप ही खोज। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनको दिक्कत हो रहा है इन सब चीज़ों को लेके, नहीं मिल रहे बच्चे। रीज़न अच्छे से वो पढ़े नहीं या फिर पढ़े लिखे बच्चे नहीं, दोनों रीज़न है। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, पसीने बहुत हो रहे हैं। पसीने होने का मतलब कि संघर्ष बहुत है इस सेक्टर में। पर ठीक है, बोला गया है सपने एक दिन में पूरे तो नहीं होते हैं, बट एक दिन पूरे होते हैं। आज से 2 4 5 10 साल बाद कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, जब एक पीढ़ी शिक्षित हो जाएगा तो उसके बाद जो भी पीढ़ी आएंगे वो शिक्षित ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो जिस घर में पैदा लिए हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो भी अपने बाल बच्चे को शिक्षित करने में जरूर ही बहुत ज्यादा योगदान देंगे। बट अभी ऐसा नहीं है गोपालगंज या फिर गोपालगंज के जो भी पेरेंट्स हैं वो सारे लोग। तो अगर आप गोपालगंज से हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, ताकि लोग देख सकें। और मेरा ये कैसा विजन है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर आप लिखें, या फिर अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो भी कमेंट में आप दीजिए, जिससे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाएं, या फिर आपके सुझाव के माध्यम से भी हम लोग आगे बढ़ जाएं। बट एक बात तो जरूर है कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से
बच्चों को समझाएंगे, मनाएंगे, पेरेंट्स को समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं। और जो हम एक्सपर्टीज़ हैं जिस चीज़ के, कंप्यूटर या मेरी टीम जो है, मेरे पास जो टीचर्स हैं, उनमें हम कैसे उनको और ज़्यादा अच्छे से करा पाएँ, इसकी हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और बाकी टीचर से ये निवेदन है कि वो जो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा योगदान दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहें। बट अगर बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो अच्छे से उसको समझाएं भी, मार्गदर्शन भी दें। क्योंकि कहते हैं कि आपको कृष्ण बन के और उसके बाद मार्गदर्शन देना चाहिए, मतलब एक तरीके से सही मार्गदर्शन की बात हो रही है। कृष्ण बनने की बात का मतलब ये होता है। बाकी आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं, और उस पर हम लोग देखेंगे क्या बेस्ट पॉसिबल है वो करने की कोशिश करेंगे।